दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की जो है एक चेहरे से नकाब उतरा है और नकाब इस कदर उतरा है कि हम बता नहीं सकते। विदेशों में भी नकाब उतरा, जेलेंस्की ने भी बेइज्जत करके भगा दिया और पापा की बार होती रह गई। वहां यूक्रेन ने जो था और यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन ने रूस के ऊपर बम भी गिर दिया। पापा बार रुकवा नहीं पाए। क्या पता प्रधानमंत्री करने क्या गए थे, यूक्रेन क्या एजेंडा लेकर के गए थे, लेकिन ये तो साबित नहीं हुआ। लेकिन यहां हिंदुस्तान में यह साबित हो गया कि एक प्रधानमंत्री जो शपथ लेता है, एक ऐसी शपथ जो प्रधानमंत्री को छोड़िए मुख्यमंत्रियों को भी लेनी पड़ती है, सारे मंत्रियों को लेनी पड़ती है, सारे मिनिस्टर्स को लेनी पड़ती है, सारे विधायकों को लेनी पड़ती है। और वो एक शपथ है जो प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं। वो सब मोदी जी ने एक शपथ ली थी। क्या शपथ ली थी, चलिए शपथ सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो बोलते हैं कि बिना भेदभाव के करूंगा। लेकिन बिना भेदभाव के किया क्या 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 कुछ कुछ। चलिए सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने ओथ क्या ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दोस्तों प्रधानमंत्री की ये ओथ का वीडियो आपने सुन लिया होगा और उसके बाद कहानी शुरू होती है। एक ऐसी रिपोर्ट आती है एक वेबसाइट के द्वारा। जी हां, वेबसाइट ही है, वेबसाइट का नाम है ह्यूमन राइट वॉच। जी हां, ह्यूमन राइट वॉच बोलती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो था इंडिया हेट स्पीच फेल्ड मोदी इलेक्शन कैंपेन, मोदी जी ने मतलब सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए हेट स्पीच दी। एक प्रधानमंत्री मोदी को क्या ये इजाजत देता है संविधान, इजाजत देता है चुनाव आयोग? लेकिन चुनाव आयोग के तो कुत्ते पाले हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सब पिल्ले पाले हुए हैं। तो पिल्ले तो वही गाना गाएंगे जो मोदी जी उनको बोल करके आएंगे और यही सब कुछ बोला जाता है। क्या ऐसे प्रधानमंत्री से आप यकीन कर सकते हैं कि वो गरीबों को भला करेगा? वो केवल 1500 रुपए की चम्मच और 1200 रुपए की थाली और एक गैस का सिलेंडर बांट करके हिंदुस्तान की जनता को बस खुश कर देना चाहता है। हिंदू धर्म की भांग चटा करके हिंदुओं से सबसे ज्यादा टैक्स लेता है। हिंदुओं के नाम पर नारा दे करके वो सबसे ज्यादा हिंदुओं को बेरोजगार कर देता है। उदाहरण है उत्तर प्रदेश, उदाहरण है राजस्थान, जहां गाय के कंकाल मिल जाते हैं। आपको पता है कि औरंगजेब के जमाने में गौ हत्या पर जो था मतलब प्रतिबंध था और जहां होता था वो तोड़ दी जाती थी, मस्जिदें तोड़ दी जाती कब्रगाहें औरंगजेब के जमाने में। वो अकबर था जिसने वो सिक्के चलाए थे राम जी के नाम के। लेकिन यहां राम जी के सिक्के की बात छोड़िए, राम जी के नाम पर जो है पॉलिटिक्स की जा रही है उस लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र में वोट मिलते हैं, यहां राम जी को सीधे चुनाव लड़वा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान आते हैं
कि राम जी चुनाव लड़ रहे हैं, राम जी को हराओगे क्या? इसके लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताइए किसको जिताना चाहते हैं? कोई मुझे बताए, भगवान राम हारने का मतलब कौन जीतेगा? क्या सोचते हैं लोग? और इसी सोच के साथ मुगलों ने 500 साल पहले राम मंदिर को गिराया था। यही सोच लेकर हमारे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। तो कभी कांग्रेस पर वोट को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है कांग्रेस। तुच्छ व्यक्ति जिसके पास गिनाने के लिए उपलब्धियां ना हो, जिसके पास ट्रेनों के एक्सीडेंट हो, ट्रेनों की बर्बादी हो और जिस पर ठप्पा लग गया हो कि इसने देश की संपत्ति बेची हो, वो केवल राम के नाम पर अपनी दुकान चलाने निकल गया। ये वीडियो आपने सुन लिए होंगे, लेकिन जो मैं बात कर रहा था इंडिया वॉच की, और उन्होंने क्या क्या बोला इंडिया वॉच ने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2024 इलेक्टोरल कैंपेन frequently use hate speech against Muslim and other minorities, inciting discrimination, hostility and violence. Inflammatory speeches aimed a decade of attack and discrimination against minorities under the Modi administration have normalized abuse against Muslim, Christians and others. The new Modi government need to reverse its democracy politics, act on violence against minorities and ensure justice for those affected. ये न्यूयॉर्क में रिपोर्ट छपी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2024 इलेक्टोरल कैंपेन फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हेट स्पीचेस मुसलमानों के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। ह्यूमन राइट वॉच कहता है कि लीडरशिप ऑफ मोदी हिंदू मेजोरिटियन भारतीय जनता पार्टी। अब हिंदू मेजोरिटियन जब भारतीय जनता पार्टी बोला जाता है तो हिंदुओं का नाम बदनाम होता है। ये लोग पता नहीं देश को क्या से क्या बना देना चाहते हैं और देश से पता नहीं क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। देश का विकास तो किया नहीं 10 साल में, कोई नया यान नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। जो मनमोहन सिंह साहब की योजनाएं थी वो चलती रहीं, लेकिन इन्होंने अपनी बदनामी का झंडा तो गाड़ लिया है और फेल हो गए। रूस में भी, रूस में एक गाना चलता था जब नेहरू जी ने शुरुआत की थी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून रूसी टोपी, दिल है हिंदुस्तानी। गाना तो सुना होगा आपने। इस तरह से विदेशों से संबंध बनाए जाते थे, लेकिन मोदी जी के जमाने में पिक्चरें कौन कौन सी बनी? वीर सावरकर, और पता नहीं अटल बिहारी वाजपेयी भी पिक्चर ठोक मारी, पता नहीं किस किस पर पिक्चर ठोक मारी और सारे के सारे फ्लॉप हुई और एक रानी पैदा कर दी कंगना रणावत। चलिए उनकी बात छोड़िए आप। सेवरल बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट हैव डिमोलिश्ड मुस्लिम होम्स, बिजनेस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप विदाउट द प्रोसेस एंड कैरिड आउट अदर अनलॉफुल प्रैक्टिसेस। कई मुसलमानों के घर गिरा दिए गए, जो उनके खिलाफ थे उनको परेशान किया गया। ये जो रिपोर्ट है ये हिला देने वाली है। बुलडोजर जस्टिस कहा जा रहा है इस रिपोर्ट को, बुलडोजर जस्टिस। प्रधानमंत्री मोदी जी, कहीं गंगा जी दिख रही हैं आपको आसपास तो चले जाइए, डुबकी मारे आइए। योगी जी, गंगा जी दिख रही हैं, चले जाइए कहीं मारे आइए डुबकी। अरे बहुत बदनामी हो रही है। ये हिंदू की जो बीन बजाते हो ना, और हिंदुओं को रोजगार भी नहीं देते हो, हिंदू लड़कों को पिटाई करते हो, हिंदू शिक्षकों की पिटाई करवाते हो आप। ये हिंदू का नाटक बंद कीजिए। आप अपनी नीतियां बताइए ना, नीतियां कौन सी क्लियर हैं आपकी? नहीं मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का देश को बर्बाद करने में इतना बड़ा योगदान रहा है कि जन्माष्टमी पर इस पर बात कर सकते हैं कि इन्होंने अदानी अंबानी के लिए सब कुछ अपना, मतलब देश में सब पे भयंकर टैक्स लगा करके सारा लोन अदानी अंबानी को दे दिया और अदानी अंबानी ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। बांग्लादेश में बिजली भेजनी हो या कुछ भेजना हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दोस्तों का साथ निभाया। बड़ी इंटरेस्टिंग एक और पैराग्राफ है जिसको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपी लीडर्स मेड blatantly false claims in their campaign speech against Muslim and other minorities group, said Elaine
Pearson, Asia director at Human Rights Watch, this inflammatory speech aimed a decade of attack and discrimination against minorities under the Modi administration have further normalized abuses against Muslim, Christians and others. का करूं राम, हमें चाय वाला मिल गया। अब देश में बदनामी तो होनी है। अरे कितना ढकोगे, गोदी मीडिया को कितना ढक सकता है, या मोदी मीडिया कितना ढक सकता है? प्रिंट मीडिया को खरीद लोगे, गोदी मीडिया को खरीद लोगे, प्राइवेट चैनलों को खरीद लोगे, अदानी अंबानी के द्वारा सब कुछ खरीद लोगे, लेकिन जनता की आवाज क्या खरीद पाओगे? ना ना बाबा ना, आप तो खरीद ही नहीं पाओगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके बारे में जब इतनी बड़ी न्यूज इस जर्नल में आ गई है, यहां पर छपी है, तो वाकई में शर्म आती कि देश का प्रधानमंत्री जो शपथ लेता है संविधान के नाम पर और उसके खिलाफ ये रिपोर्ट और ये आरोप लगाए जाते हैं, तो हिंदुओं को भी शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए। मान लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जब एनालिसिस किया जाता है, जब मनमोहन सिंह के बारे में एनालिसिस किया जाता था विदेशी रिपोर्टों के द्वारा, तो फिर प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो एनालिसिस हो रहा है उसको सच क्यों ना माना जाए? माना तो जाएगा। द मोदी गवर्नमेंट एक्शन have violated India's obligations under international human rights law that prohibited discrimination based on race, ethnicity or religion and required the government to ensure equal protection of law and to everyone. ये बात बोली। तो दोस्तों आप बताइए मुझे, भले ही प्रधानमंत्री मोदी कनपट्टी पर बंदूक रख करके चुनाव जीत जाएं, भले ही हरियाणा के एक मंत्री बोले कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो हम इसे 4-5 दिन के अंदर तोड़ देंगे, लेकिन क्या हुआ? अगर विश्व समुदाय में ये संदेश चला गया कि तानाशाह जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका और पत्रकारों को गुलाम बना करके वहां पर राज कर रहा है, तब क्या रिएक्शन होगा? मोदी जी, फिर तो आपकी भी ड्रेसें गिनी जाएंगी, आपकी भी जूते गिने जाएंगे, जैसे कि गिने गए थे तानाशाहों के। याद है या भूल गए, या खबर याद दिलाऊं आप? तानाशाह थे जिनकी बीबी की जूतियों की संख्या और ड्रेसों की संख्या बहुत सारे शौक थे। वो श्रीलंका के भी राष्ट्रपति थे जो हुए, बड़ी सारी कारें थी, सब में आग लगा दी थी जनता ने। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, समझ जाइए, राहुल गांधी पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अब भी नहीं सुधरे तो फिर लंका लग जाएगी आपकी। नमस्कार, जय हिंद।